वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हमारे ऑप्शन हैं बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। निश्चित नहीं है। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन किसके काल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। कितने ईसा पूर्व है? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुई? राजगृह में। किस गुफा में? सप्त वर्णी गुफा में। तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन हैं अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो उदयन ने गंगा तथा सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किया गया तथा उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश का कालाशोक था। इसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किया गया था तथा इसे ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संधि कब हुई? तो द्वितीय बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संधि वैशाली में हुई थी। तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संधि सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं रावी नदी, झेलम, सतलज, चेनाब। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस ने अपनी सेनाओं को आमने सामने रखा था। झेलम का प्राचीन नाम? तो झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता के नाम से उल्लेखित किया गया। इसी कारण सिकंदर और पोरस के मध्य इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मर्दभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं गेरू रंग वाले मर्दभांड, चित्रित धूसर मर्दभांड, उत्तरित काले पुलिस कर्त बर्तन, काले रंग के बर्तन। तो उत्तरी काले पुलिस कर्त बर्तन हैं वो द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? हमारे ऑप्शन हैं ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? हमारे ऑप्शन हैं अवंतिका, तक्षशिला, कानक्यूब्स, धान्य कंटक। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन कहाँ पे है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन हैं महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। महापद्म नंद को पुराणों में महापद्म कहा गया है तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ महाबोधि वंश में इसे क्या कहा गया है? देखते हैं। महाबोधि वंश टीका में इसे उग्रसेन के नाम से संबोधित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जैंद्रमीज कहा गया है? हमारे ऑप्शन हैं अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद। तो ग्रीक और यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्निमीज या जैंद्रमीज कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हमारे ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवर्ज, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? हमारे ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उज्जैन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन उज्जैन ने
किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। हमारे ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है और 16 महाजनपदों की सूची जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। हमारे ऑप्शन हैं महापद्म नंद, गणानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर के समकालीन राजा था वो था गणानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। हमारे ऑप्शन हैं अंग, वांग, कलिंग, मगध। तो अभिलेखीय साक्ष्य से क्या प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से अंग में एक नहर खोदी गई थी। वो नंद राजा कौन था? तो वो नंद राजा था महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक। महापद्म नंद को सिंचाई प्रणाली का निर्माता भी माना जाता है, उसे नहर प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। हमारे ऑप्शन है वज्जी, संघ, वैशाली, पांचाल, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव वैशाली संघ, वज्जी संघ वैशाली से युद्ध रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रक्तमूसल क्या होता है? एक ऐसा जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो वज्जी संघ के विरुद्ध किस राजा ने रक्तमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध रक्तमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट गणानंद था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? हमारे ऑप्शन हैं कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। जीवक वही राजवेद है जिसने महात्मा बुद्ध को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? हमारे ऑप्शन हैं अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्म नंद। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? हमारे ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? हमारे ऑप्शन हैं अवंती, वत्स, ए और बी दोनों, डी है काशी। तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? हमारे ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। तो काशी और लिच्छवी का विलय अजातशत्रु ने मगध में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? हमारे ऑप्शन हैं गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो जो मगध साम्राज्य है वो छठी सदी ईसा पूर्व से भारत का शक्तिशाली नगर था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? हमारे ऑप्शन हैं कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन नंबर डी मगध। तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे सैन्य
सेन्या का अर्थ होता है नियमित सतही सेना रखने वाला कहा जाता था। हमारे ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो बिंबिसार को सेन्या कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। हमारे ऑप्शन हैं महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। तो महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। महापद्मनंद को उग्रसेन किसमें कहा गया था? तो उग्रसेन बौद्ध धर्म के ग्रंथ महाबोधि वंश टीका में कहा गया था। किसमें कहा गया था? महाबोधि वंश टीका में। ये क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और इसे महापद्म जैन धर्म के ग्रंथ महापद्म इसे पुराणों में कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो हमारे ऑप्शन हैं श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक, ग्राम बोधक। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ है। हमारे ऑप्शन हैं धनी किसान, व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो महाजनपद काल में धनी किसान को गृहपति के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? हमारे ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो जो अजातशत्रु है उसने सर्वप्रथम राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी तथा बाद में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? हमारे ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दिग्ग निकाय। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? हमारे ऑप्शन हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। इसी के साथ हमारे महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.